Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn poem number 9, The Naughty Boy in class 4 in NCERT textbook. बच्चों हम क्लास 4 में NCERT textbook में एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी पोएम का नाम है द नॉटी बॉय। बच्चों अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने पोएम की शुरुआत करते हैं। द नॉटी बॉय। बच्चों नॉटी बॉय का मतलब क्या होता है? एक शरारती बच्चा। शरारती बच्चा जैसे आपने देखा होगा ना, आपकी क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत मस्ती करते हैं। हाँ, जैसे आप घर में अपने घर में बहुत मस्ती करते होंगे। तो आज की पोएम का नाम क्या है? द नॉटी बॉय, मतलब एक शरारती बच्चा। सो लेट्स बिगिन अवर पोएम। देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड। अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, पोइट क्या कहना चाहता है? एक नॉटी बॉय था। हाँ, मतलब यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है, जो हमारे जो राइटर है जॉन कीट्स ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। उन्होंने क्या बताया कि एक बॉय है जो बहुत ही नॉटी, बहुत ही शरारती, बहुत ही मस्तीखोर है। हाँ, बहुत ही शरारती और मस्तीखोर है, मतलब बहुत मस्तीखोर था। एक बार उसने इतनी मस्ती की, हाँ, एक बार उसने इतनी मस्ती की, वो मतलब भाग के कहाँ चला गया? भाग के कहाँ चला गया? हुँ? हाँ, वो स्कॉटलैंड चला गया। जैसे आप भी घर में मस्ती करते हो ना, अपने मम्मी पापा घर में मम्मी पापा से बहुत शरारती करते होंगे। आप जो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते होंगे। ज़्यादातर आपका ध्यान गेम में रहता होगा, कार्टून में होगा, टीवी देखने में होगा। तो आपके घर में मम्मी शाउट करती है कि बेटा पढ़ाई कर लो, बेटी पढ़ाई कर लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ लड़के मस्तीखोर होते हैं, लड़कियाँ भी मस्तीखोर होती हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ बच्चों, यहाँ पे जो बॉय था, मतलब ये जो जॉन मेटर जो राइटर है, बहुत ही उन्होंने इस पोएम को बहुत ही अच्छे से लिखा है कि एक बॉय है जो बहुत ही मस्तीखोर है। हाँ, और वो इतना मस्ती करता था, इतना मस्ती किसी की सुनता नहीं था, ना ही अपने पेरेंट्स की, ना ही अपने टीचर्स की। वो इतना नॉटी था, इतना परेशान करता था लोगों को कि वो भाग के कहाँ चला गया? स्कॉटलैंड चला गया। स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड बच्चों कहाँ पे है? हाँ, स्कॉटलैंड एक कंट्री का नाम है। जैसे बच्चों मैं आपकी टीचर देखो इंडिया से, हाँ, हम लोग इंडिया में रहते हैं ना। तो इंडिया में देखो बहुत सारे स्टेट है, जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश, यूपी है, पंजाब है, बिहार है, दिल्ली है, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट बने, सिटीज़ है। लेकिन स्कॉटलैंड जो है वो कहाँ है बच्चों? हमारे इंडिया के बाहर है। हाँ, हमारे इंडिया के बाहर है। जो तो नॉटी बॉय कहाँ चला गया, मतलब भाग के मस्ती करके, मस्तीखोर जो लड़का था वो कहाँ चला गया? स्कॉटलैंड, एक बड़ी सी कंट्री में चला गया। द पीपल दैट टू सी देन ही फाउंड देन दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड दैट अ यार्ड was as long that a song was as merry। अभी वहाँ पे स्कॉटलैंड चला गया तो वहाँ का मतलब उसको एरिया जो बहुत ही अजीब सा नज़र आ रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े उसको क्या नज़र आ रहे हैं? बड़े बड़े टावर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है। और वहाँ पे मतलब जो क्लाइमेट है वहाँ का काफ़ी कैसा नज़र आ रहा है? ऐसा लगता है कि वहाँ पे धूप बहुत कम होती है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ठंडी होती है। स्कॉटलैंड जो है मतलब उसे एकदम एरिया जो सिटी है एकदम बड़ा सा लग रहा है कि यहाँ के ग्राउंड, यहाँ के लोग कितने खुश खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ का वेदर भी कितना अच्छा है। हाँ, क्योंकि जो नॉटी बॉय था वो कितना मस्तीखोर था, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना ही है, ना ही मुझे स्टडी करना, ना ही पढ़ाई करना है। तो वो अपनी ज़िद में आके कहाँ चला गया? स्कॉटलैंड। जब वो स्कॉटलैंड में आया तो वहाँ के लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया कि यहाँ का तो माहौल अलग ही है। यहाँ पे कितनी बड़े बड़े बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े घर हैं। यहाँ का जो के लोग मज़े से जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनको कोई टेंशन ही नहीं है, इनके चेहरे पे कोई उदासी नज़र नहीं आ रही है। That a cherry was as red, that lead was as witty, that fourscore was at 80, that a door was wooden as in England। अभी वहाँ पे उसने क्या देखा? सबसे पहले स्कॉटलैंड में गया, जो स्कॉटलैंड है जैसे बाहर है, यहाँ पे तो नहीं, बाहर की कंट्री है। तो वहाँ पे ज़्यादातर देखो जो फॉरेन होता है, अमेरिका होता है, यूएसए होता है, जो न्यूजीलैंड होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, वहाँ पे से जो फॉरेन कंट्री रहती है वहाँ पे कौन रहते हैं? फॉरेनर लोग रहते हैं, मतलब ज़्यादातर फॉरेन कैथलिक्स वगैरह रहते हैं। तो वहाँ का जब एरिया देखा तो उसे कैसा नज़र आया? ऐसा लगता है कि वहाँ की जो टावर है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, बंगलो है, बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मजबूत मजबूत से बने। वहाँ का जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पे लोग मतलब जो फॉरेनर्स हैं मतलब मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पे कोई डिप्रेशन टेंशन नहीं है। वो खुलेआम घूम रहे हैं अच्छे से, मतलब उन्हें ऐसा लगता है किसी चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं है। फिर उन्होंने उसकी वहाँ पे जो बॉय था, जो नॉटी बॉय था, उसने क्या देखा? चेरी देखी।
रेड कलर की चेरी देखी, रेड कलर की उसने चेरी देखी और उसने क्या देखा, लीड देखा। लीड क्या होता है, क्या होता है? जैसे लीड हम किसको बोलते हैं, ये लीड मतलब देखा, बहुत ही वजन देखा, लेकिन लीड जैसे एक ब्लैक कलर का होता है। जैसे अगर आपकी जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल की नोक में जैसे ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है उसको हम लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। उसने फिर क्या देखा बच्चों? हाँ, डेट फोर्स फोर वॉज इज 80। जो फोर्स ने क्या देखा कि वहाँ का जो एरिया कितना है, मतलब 40 गुना, मतलब कितना है, 40 गुना बड़ा है। काफ़ी एरिया जो है, काफ़ी वहाँ का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। डेटाडोर वॉज एज डेटाडोर वॉज वुडन एज इन इंग्लैंड। मतलब जो वहाँ के दरवाजे किसके बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे। जैसे इंग्लैंड के लोग किस में रहते, बड़े बड़े रो हाउस, बड़े बड़े बंगलों में रहते, बड़े बड़े रो हाउस, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। रो हाउस कच्चा घर भी नहीं रहता, सॉरी मैं कच्चा घर बोली, रो हाउस तो कहाँ होता है, गांव में होता है। तो बड़े बड़े जिनके जो बंगले होते हैं वहाँ पे रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े बंगलो होते हैं, कैसे बंगलो टाइप। और वहाँ के जो घर किसके बने होते हैं, लकड़ी के घने बने होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे स्कॉटलैंड में आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे बिल्डिंग, जैसे हम लोग बिल्डिंग फ्लैट में रहते हैं, हाँ ऐसे रहते हैं ना, फ्लैट में रहते हैं, ऐसे एरियाज में रहते हैं ना, टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े टावर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है जो बने हैं, मतलब बड़े बड़े जो बिल्डिंग है, बड़े बड़े टावर है, बड़े बड़े बंगलो, उनका दरवाज़ा किससे, लकड़ी से बना हुआ, उनका दरवाज़ा लकड़ी से बना है। सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर। मतलब उसने बाहर का माहौल देख के मतलब देखते ही रह गया। मतलब उसने क्या पहना था, शूज़ पहना था। कुछ शूज़ नज़र आ रही है। मतलब वो सोचने लगा, ये कंट्री कितनी अच्छी है, मतलब यहाँ का माहौल मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मेरे इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब यहाँ के लोग, यहाँ का क्लाइमेट, मुझे वेदर इतना अच्छा नज़र आ रहा है, ये एरिया इतना बड़ा है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। जैसे हम जैसे कंट्री इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राउडी क्राउडी एरिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन वाला एरिया। और यहाँ पे स्कॉटलैंड में तो मुझे ज़्यादा कोई भीड़ भी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ के लोग मुझे तो एकदम जॉयफुल में नज़र आ रहे, खुशी से ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग गीत गा रहे हैं, उनके चेहरे पे नज़र आ रहा है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। लेकिन यहाँ का जो माहौल देखा मुझे अलग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो टावर है, यहाँ के जो बिल्डिंग है, यहाँ के जो बंगलो बने हैं, उनका दरवाज़ा किसका है, किससे बना हुआ है बच्चों, लकड़ी से बना हुआ है। तो वो देखते आ रहा है कि यहाँ यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब वो ताज्जुब कर रहा है। यहाँ पे जो नॉटी बॉय है, शरारती लड़का, मतलब उसे नज़र ही नहीं आ रहा, उसे समझ भी नहीं आ रहा कि ये उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर मस्ती करूं। क्योंकि वो जब वो अपने घर में इंडिया में रहता था, अपने मम्मी पापा के साथ क्लास में, स्कूल में बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता था, लेकिन जब वो आया स्कॉटलैंड में आया तो उसे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब वो ताज्जुब कर रहा है कि इतना अच्छा सिटी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी शरारतों को छोड़ ही दूँ, हाँ मैं भी इनकी तरह मतलब पीसफुल एकदम जॉयफुल में ज़िंदगी गुजारूँ। तो जॉन कीट ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। आइए हम इस पोएम की ज़रा वो न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स क्या है बच्चों? नॉटी यानी शरारती, फाउंड यानी किसी चीज़ को ढूंढना, ग्राउंड ज़मीन, मैरी यानी खुश होना, चेरी चेरी एक फ्रूट होता है, वेटी यानी वज़न, वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा जो स्कॉटलैंड था, वहाँ के जो आपको फ्लैट नज़र आ रहे, बड़े बड़े जो बिल्डिंग टावर्स है, जो बड़े बड़े बंगलो है, उसके उनके दरवाजे किससे बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। जैसे आपने लंदन ब्रिज देखा होगा, हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो जो मतलब ये जो राइटर यही कहना चाहता है कि जो मस्तीखोर बच्चा था, मतलब भले जो अपने शहर में बहुत ही मस्ती करता, लेकिन वो स्कॉटलैंड में आया तो क्या हो गया, एकदम शांत हो गया। उसे एकदम ही उसकी जो मस्ती, उसे बिल्कुल बिल्कुल एकदम वो ताज्जुब में हो गया कि मतलब हो रहा कि देख रहा है कि यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आई होप आज की पोएम आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।